प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता ये क्या कहता है? भागवत की कथा तो आपके यहाँ में 19 साल से लोग हमारा सुन रहे हैं। ये भागवत कथा हमेशा अभी साप्ताहिक खत्म करे 2 जगह, अभी 1 तारीख से यानी कल नहीं परसों से फिर साप्ताहिक शुरू हो जाएगा। तो मेरा आज समाज को बोलने का एक ही उद्देश्य है। कोई आया आपको भागवत सुना दिया साप्ताहिक 3 घंटे का, कोई आया आपको गीता समझा दिया। असल ये कहता क्या है, इसकी गहराई क्या, रामायण गीता वेद पुराण का, इसको कहानी किस्सा में लोग लेके जा रहे हैं। जो मूल तत्व है गहराई सनातन धर्म का, जैसा प्रथम कहता है धर्मो रक्षति रक्षिता। जब हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो कोई ये उम्मीद मत करना कि धर्म हमारी रक्षा करेगा। बहुत ध्यान देना मेरी बात को, मेरी बात को बहुत ध्यान देना। मैं भी चाहता तो आज देश का कई बड़े बड़े शहरों में प्रवचन कर सकता था, मगर मैं क्यों शहरों में नहीं करके गांव की तरफ करता हूं, क्योंकि गांव में लोग की संख्या भीड़ नहीं होता है, मगर बड़े बड़े संत गांव में जाते ही नहीं। इनको शहर में ही प्रवचन कथा चलता है। और हम लोग का, मेरा आश्रम का काम क्या है कि गांव में जहां में कभी कोई संत नहीं जाता, कोई ब्राह्मण नहीं जाता, कोई पूजा का विधि नहीं पता, कोई रामायण गीता नहीं पता, उनकी चौखट पर कोई जाता तक नहीं है, और दूसरे धर्म वाले पहुंचकर, आप कभी झारखंड के बारे में सुनिए, कभी जाकर के उत्तराखंड के बारे में सुनिए, आपको दुख लगेगा। हमारे अंडमान के अंदर में मैं 1978 से 1978 से मैं संत बना। आज भी वो जगह पर बड़े बड़े संस्थान जमाने, बड़े साधु है, आश्रम खोल के बैठे हैं। आज भी वो लोग वो जगह तक नहीं पहुंच पाए, गरीबों के घर तक, जहां मैं पहुंचा। आज भी नहीं जानते स्वामी क्या होते बेचारे। तो मेरा क्या मतलब, सनातन धर्म को खत्म करने वाले कोई अन्य धर्म नहीं है। हमारे हिंदू खुद है। अरे हिंदू में कौन है? जो बड़े बड़े संगठन बना के ठेकेदारी लेके हिंदुओं का बैठे हैं, वो है। और इसके अंदर कारण क्या है कि गांव की तरफ जब आएंगे तो आप उनको क्या देंगे? शहर की तरफ जाएंगे तो मान सम्मान बढ़ेगा, मंत्री जी का कार में आएंगे, लोग 100 माला डालेंगे, 1 लाख 2 लाख 5। आपको सुनकर ताजुब लगेगा, 2-4 दिन पहले मैंने व्हाट्सएप में देखा, एक 40 लाख में 3 दिन का राम कथा कर रहे। वो कौन है मैं नाम बताना नहीं चाहता। 40 लाख रुपया में 3 दिन राम कथा हुआ। कोई 3 लाख 5 लाख में भागवत कथा। तो क्या आप खुद अंदाजा लगाओ, ये संभव है आज के युग में गरीबों के लिए। तो सनातन धर्म कहाँ फंस के रह गया? सनातन धर्म सिर्फ पैसे वालों के मुट्ठी में पैक हो गया। सही है। मेरा आश्रम श्रीनारायण आश्रम, आज आप लोग 19 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से देश हमारा कथा सुनता है, हवन कराता है। कोई बोल दो कि मैंने किसी से फीस पूछा है, कोई बोल दो, एक जन भी बोल दो। पूरा देश, खाली आपका राजस्थान नहीं, पूरा देश। तो मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य एक है कि हर हिंदू के चौखट पर मैं जाना। मान सम्मान की मुझको कोई चिंता नहीं है, खाना पीना का कोई चिंता नहीं है, रहने का कोई चिंता नहीं है, मगर मेरा 2 ही उद्देश्य था। एक मेरा भगवान विष्णु को, जैसे यहाँ पर लगा ना हरिओम, देखिए कितना साल पुराना है। एक हर हिंदू के घर तक मेरा भगवान विष्णु को पहुंचाना, और एक हर किसी का मुख से हरिओम निकलना। आपको नहीं पता हरिओम बोलने से कितना शक्तिशाली मंत्र है।
भक्त प्रहलाद हरिओम तत्सत बोलते बोलते अपने पिता हिरण्यकश्यप का दुख से भगवान आया उसको बचाने के लिए। तो आज गीता, अब ये गीता रखा हुआ, कोई और ब्राह्मण होता, साधु होता, तो यहाँ में पेड़ा लड्डू पेड़ा बर्फी का ढेरी लग जाता। मगर मैं मना करता हूँ कि गीता पाठ में अब कहाँ लिखा है, ये भी मैं बताऊंगा, कोई बाजार का मिठाई नहीं लाना। अब ये कहाँ लिखा है, अध्याय 9 याद रखना, और आज 9 का ही पाठ है। अध्याय 9 का श्लोक में लिखा है अंतिम में, भगवान किसने कहते हैं, मेरी भक्ति बहुत सरल है, सिर्फ 4 चीज को मैं ग्रहण नहीं करता, खाता हूं। ये 4 चीज क्या है, एक पात्र में जल, दूसरा एक फल, तीसरा एक पत्र, तुलसी पत्र बेल पत्र, चौथा एक फूल। बोलो गीता में लिखा है नहीं लिखा, बोलो, कोई चैलेंज करो मुझसे। लिखा स्वामी जी, लिखा है, हाँ लिखा है। अगर कोई है आज ब्राह्मण संत देश के अंदर, बोलो स्वामी जी आप गलत बोल रहे। नहीं बोल, मैं अपने वस्त्र फेंक दूंगा और एक पारिवारिक जीवन बिताएगा आराम से, नहीं आऊंगा मैं समाज के बीच शिक्षा देने धर्म का। तो ये 4 चीज नहीं रख के हम लड्डू पेड़ा बर्फी ढेरी ढेरी रसमलाई इसके पीछे क्यों घूमते हैं? क्योंकि हमको खाना भी है, बांध के पैकेट लेके भी जाना है। मैं स्पष्ट बोलने वाला संत हूं, एकदम स्पष्ट। तो इसलिए आज सनातन धर्म को लोगों ने तोहमत लगाते दूसरे धर्म पर। रोज एक व्हाट्सएप में आपका पोस्ट आ जाएगा लोगों का, मुस्लिम ये कर रहा है, क्रिश्चियन ये कर रहा है। अरे तुम जितना समय मुस्लिम क्रिश्चियन का गाना गा रहे हो, उतना अगर तुम गीता के एक श्लोक लेके हिंदू को बचाते, रामायण के एक श्लोक लेके चौपाई लेके हिंदू को सुनाते, भागवत को कोई पर्सन सुनाते व्हाट्सएप के जरिए, तो आज हिंदू इतना मूर्ख की तरह नहीं रहता, वो एक ज्ञानी बन जाता और ज्ञान की दृष्टि से वो कार्य करता। अब ये ज्ञान क्या है, अब मैं वो भी समझा रहा हूं। अब जाइए रामायण का बालकांड उठाइए और ये गीता का उठा के पढ़िए। भगवान कहते हैं सृष्टि में 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अब देख रामायण क्या कहता, फिर मैं गीता से कंपेयर करेगा दोनों को। रामायण कहता है कि पहला अर्थ, आर्थिक, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थ धन की चाह से भजने वाला, हे भगवान मुझको धन दे दो, मैं तुम्हारा मंदिर बना दूंगा, मैं तेरे को क्या से क्या कर दूंगा, सोने का मुकुट चढ़ा दूंगा। आर्थिक धन को भजने वाला अर्थ, आर्थिक, जिज्ञासु और ज्ञानी। भगवान कहते हैं ये चारों में मैं ज्ञानी को प्रेम करता हूं। अब ये रामायण बोलता प्रेम करता, सिर्फ ज्ञानी जो है जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है और ज्ञान प्राप्त करके वो ज्ञान को मुफ्त में बांटते हैं, बेचते नहीं है। मैं हवन किया, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो। मुझको बड़ा दुख लगा, एक दीदी ने मुझको जब बताई, यहाँ पर आगे जब कथा हो रहा था साप्ताहिक, तो बोली स्वामी जी आप तो रोज बोलते हैं हवन करो, घर में यज्ञ करो, हम लोग कैसे करेंगे? तो बोला क्या प्रॉब्लम है आप लोग को? तो उन्होंने जो कहानी सुनाई बड़ा दुख लगा। तो इसलिए इतना हवन यहाँ भी सब घरों में हो रहा है। हम बोला इतना पैसा पूछते? बोले स्वामी जी एक हवन कराने का 5,000 तो पूछते हो, छोड़ दो, बाद में अनाज जो बटोरते वो भी अलग है, फिर सामान का जो लिस्ट देता है वो भी अलग है। कहाँ लेगा धर्म को? सनातन धर्म को पैसे के तराजू में तोड़ रहे लोग अपनी जान को। अब देखो ज्ञान क्या है, बहुत ध्यान देना। भगवान रामायण में कहता है गोस्वामी तुलसीदास जी, आर्थिक, जिज्ञासु और ज्ञानी। मैं ज्ञानी को प्रेम करता हूँ, प्रेम करता हूँ। गीता सब भिन्न बताता है। गीता कहता है अर्जुन कि पृथ्वी में 4 प्रकार के भक्त होते, वो भी आर्थिक, जिज्ञासु और ज्ञानी। ज्ञानी मेरा स्वरूप है जिसके आसना में वास करता हूँ। सोचो, तो इसलिए ज्ञान का मतलब क्या? हम जैसे स्कूल में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 पढ़ने के बाद तो हमको 12 का सर्टिफिकेट मिलेगा, कॉलेज में जाएंगे। तो इसी तरह जब हम रामायण, गीता, वेद, पुराण पढ़े ही नहीं, सुने ही नहीं,
किसी ने समझाया नहीं, तो हमको भगवान कैसे सर्टिफिकेट दे देगा मुक्ति पाने का, स्वर्ग जाने का? बताओ, मेरा क्वेश्चन है। और आज तो सरल रास्ता हो गया। कोई कहता गुरु ज्ञान ले लो, कोई कहता ब्रह्म ज्ञान ले लो, कोई कहता आत्मज्ञान ले लो। अरे तुमने शिक्षा दिया ही नहीं किसी को, कोई शिक्षा नहीं दिया। गीता क्या कहता है, रामायण क्या, अपने परिवार में कैसे चलना, समाज के बीच में कैसे चलना। और हम एक कान में मंत्र देते गुरु का, और गुरु का पांव दबाते हैं। माँ छोड़ दिए, बाप को छोड़ दिए, पत्नी को छोड़ दिया, कोई पति छोड़ दिया, कोई बच्चे को छोड़ दिया। अजब बातें। लेकिन मैं कहता हूं, जब तेरी माया, जब तेरी खेल, छुछुंदर के सिर में चमेली का तेल। आज ये हो गया, थोड़ा सा तेल डाल देते और वो तेल का महक में भगवान मिल गया, भगवान मिल गया, भगवान मिल गया। अजीब बात है, पाप की श्रेणी में आता है। अब पाप का वो भी मैं बताता हूँ। आप आज के बाद कभी मत कहना कि गुरु मेरा भगवान है। नहीं, गुरु गुरु है। हम लोग गुरु हो सकते हैं, हम लोग को भगवान भेजा है, हम लोग भगवान नहीं हो सकते। अब कहाँ आज फिर मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान दे रहे हो। अगर आप बोलेंगे नहीं मेरा गुरु मेरा भगवान है, तो सोचो आपको मारने भगवान निश्चित आने वाला है। कहाँ लिखा है? उठाइए भागवत महापुराण, अभी चलेगा ना फिर साप्ताहिक में 1 तारीख से। कहाँ लिखा है? जब हिरण्यकश्यप अपना बेटा प्रहलाद को बार बार कहता था तुम क्या हरिओम तत्सत जपता है, मैं भगवान हूं, मेरा पूजा करो तुम। भगवान आया ना मारने उसको, मारा ना हिरण्यकश्यप को। तो जब कोई मनुष्य ये बोलने लग जाता है कि मैं भगवान हूं, तुम मेरी पूजा करो, तो उसका विनाश निश्चित। आप ये समझ जाइए आप लोग, उसका भी विनाश है, उनको चेले का भी विनाश है, ये याद रखो। हाँ, गुरु है, मेरा गुरु हमको ज्ञान दिया, हमको शिक्षा दिया, अच्छा रास्ता बताया, ठीक है। मगर भगवान, अब देखो फिर क्या कहेंगे ये लोग, अरे भगवान श्री राम भी तो किसी भी तो मनुष्य रूप में आया, मैं भी मानता हूं। मगर भगवान श्री राम आया मनुष्य रूप में, मैं मान लिया। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री, ये भी मैं मानता हूं। मैं इससे अलग नहीं जाता है, इसका विरोध नहीं करता। मगर अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं आपसे, वो गुरु और ये गुरु में, आज के गुरु में। अब देखिए, मैं ये मानता हूं कि भगवान स्वयं मनुष्य शरीर लेके आए, राम भी मनुष्य लेके आए। मगर राम जो काम किया, रावण को मारा, धर्म की स्थापना की, आज कौन गुरु रावण को मार रहा है बताओ? वो अपने अंदर की रावण को खुद नहीं मार पा रहा है। अगर मारा होता तो आज जेल में अनेक संत पड़े नहीं रहते। बताओ ना, क्या मैं गलती बोल रहा हूं? अपने अंदर जो रावण बैठा है, कंस बैठा है, उसको मारने की बात करो पहले। तो ये है आज उल्टी दिशा की तरफ हिंदू समाज को लेके जाया जा रहा है। तो इसीलिए मेरा आश्रम लोग के अंदर से पाखंड, ये अंधविश्वास, इससे हटाकर सबसे प्रथम गुरु आपका अपना परिवार है। आज के बाद ये मानो, हम जब तक गृहस्थ में है, अपने बच्चों का, अपने पति का, अपनी पत्नी का, अपने माँ बाप की सेवा, उनको शिक्षा, उनको संस्कार देना सबसे प्रथम ये गुरु मंत्र है। सबसे प्रथम इतनी सी बात हमारा समझ जाएगा। आज देश में देखो, पूरा देश मेरे को क्यों मान रहा है। अभी 1 महीना करीब आने को है, होने को हम लोग यहाँ पे, और हम लोग भ्रमण कर रहे हैं इधर उधर उधर उधर। क्या जरूरत, अंडमान में अच्छा आश्रम है मेरा, हम लोग आराम से तीनों, ये जो दो हमारे साथ भी लोग बैठे हैं भागवत साप्ताहिक करने वाले, हम लोग आराम से अपना आश्रम में बना खा के अंडमान में रह सकते, क्यों भटक रहे हैं? पहला। दूसरा, ये इनका ये उम्र में ये भी सोचती दोनों, वो हेमा अरे संगीता, कि भैया हम लोग भी शादी ब्याह करे, अच्छा जिंदगी बिताए, घूमे पति के साथ, उड़े, समोसा खाए, पुचका खाए, पार्क में बैठे। तो आज धर्म का काम कौन करता है बताओ? तो उन लोगों ने क्यों ये रास्ता चुना? धन्य उनके माँ बाप जो ऐसे संतान को जन्म दिए जो धर्म का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म की रक्षा का
काम करे, भटक रहे कितना दूर दूर, अंडमान से आपके इधर सारा देश में। ये सोचने वाली बात है। उनकी भी इच्छा है ये उम्र में, वो तो बहुत छोटी में आ गई ये हेमा, और ये भी बहुत छोटी में आई है, पढ़ रही थी उस टाइम, कॉलेज पढ़ी, आश्रम में रह के कॉलेज पढ़ी। तो आज आश्रम का कितना देश में काम हो रहा है, सनातन धर्म का सही शिक्षा मिल रहा है, सही हर कोई चाहते हैं कि मेरे घर में हवन हो, मेरे घर में भागवत हो, मगर नहीं करा पा रहे हैं। मगर चलो हम लोग के कारण, हमारे आश्रम के कारण आज हर कोई अपने घर में हवन करा सकता है, हर कोई भागवत करा सकता है, हर कोई करा सकता है। तो ये सोचने वाली बात है हिंदू समाज को कि जब जब ये धर्म की हानि होती है, ये गीता की बात है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यम परित्राणाय साधूनाम, अध्याय 4 पर गीता का अध्याय 4 खोल के पढ़ो, क्या ये श्लोक लिखा है या नहीं लिखा है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यम परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी सनातन धर्म का विनाश होता है, भगवान कहते हैं मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर अच्छी धर्म की स्थापना करता हूं। जो आज धर्म को लेके बिजनेस सेंटर बना दिया गया है वो समाप्त होने वाला, याद रखो। आज अधिकांश देश के लोग हम लोग से आज शिक्षा लेते हैं और अपने घरों में हवन कराते हैं, भगवत गीता भगवत कथा करवा रहे हैं। तो अच्छी धर्म की स्थापना हो रही है। पाखंड अंधविश्वास से लोग हट रहे, और वो भी हायर एजुकेटेड लोग देश के। मैं आपको ये बता रहा हूं, पढ़े लिखे लोग आज समझ चुके हैं, वाकई में स्वामी जी सही बोलता है कि हम लोग कोई आर दिशा की ओर चले गए, जो लोग हम लोग को धर्म के नाम में लूट रहे हैं और वो शिक्षा भी नहीं दे रहे। बस एक मंत्र निकाले, कान में फूंक लो और मेरे शिष्य बन जाओ। तब इलेक्शन आएगा, मेरे इतने मेंबर है, 5 लाख 10 लाख 50 लाख, वो दिखा रहे हैं मेंबर कितने। मेरा कोई मेंबर नहीं। हमसे लोग पूछते हैं स्वामी जी आप तो इतना देश में घूमता, कोई मेरा मेंबर नहीं। सब मेरी अपनी बेटी है, मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी भाभी है, मेरा बाप, ये है मेरा कोई मेंबर नहीं है। ना मैं किसी को गुरु, ठीक है गुरु मानते, शिक्षा गुरु दीक्षा मानते, अच्छी बात है, मगर मैं मेंबर नहीं बनाता किसी को, मेरे आश्रम का मेंबर बनता हूँ। मेरा अपना हिंदू परिवार है, ये मैं बोलता हूँ। तो इसीलिए हमको सनातन धर्म की गहराई तक पहुंचना चाहिए, जानना चाहिए। आज का अध्याय 9वां, 2 अध्याय आप लोग याद रखना भगवत गीता का। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक 10वां दिन 7वां अध्याय पढ़ना। और घर में कोई दुख तकलीफ का संकट दिखता है तो 9वां अध्याय पढ़ना। कोई को बुलाने का पंडित की जरूरत नहीं, कोई संत की। आप स्वयं उत्तर दिशा की तरफ मुख करके 9वां अध्याय आप पाठ शुरू करिए। सिर्फ 4 चीज रखना, बाजार का कोई मिठाई नहीं लाना। जैसा भी पहला बार नहीं, इससे पहले बार भी मैंने किया, जब कोलसिया में साप्ताहिक हुआ, खत्म कर दी मैंने 1.25 मनी का मना कर दिया, नहीं पब्लिक को नहीं बुलाना। सिर्फ जो सुने हैं, जो लोग जो डेली 7 दिन सुनते हैं, वही लोग के लिए भोजन तैयार करो। 15-20 लोग थे। जब गोरकी में भी खत्म हुआ तो वहां भी मैंने कहा विनोद को, जो लोग कथा 7 दिन सुने वही खाएंगे, तो 1.25 मनी का दावत मत दो। वो भी नहीं दिया। क्या होता है कि हम 1.25 मनी है उसमें भीड़ लग जाता है। मैंने एक बार सीतारामपुरा में देखा, 7 दिन कथा चला, इसलिए आज सीतारामपुरा में साप्ताहिक नहीं हुआ अभी तक। 7 दिन भागवत चला और वो घर के ऊपर में चला। अब अंतिम दिन का एक रात पहले मैंने देखता हूँ ट्रॉली आ रहा है, सामान आ रहा है, तो मैंने पूछा क्या भैया ये? बोले कल 1.25 मनी है। बोला 1.25 मनी क्या होता है? तो बोला हमारे भाषा में अन्नदान। आप मानोगे नहीं, मुझको बहुत दुख लगा हिंदुओं की हालत देख के। ऊपर कोई आके सर तक नहीं झुकाया कि साप्ताहिक, पूछे भी नहीं साप्ताहिक भागवत है। कोई कार लेके आता, कोई स्कूटी लेके आता, कोई बाग, नीचे भीड़ लग गया खाने का और खाए नीचे से ही चले गए। कोई आके भागवत को हाथ तक नहीं जुड़ा।
क्या है हमारा सनातन धर्म। तुम तो अपना दिखावटी के लिए मैंने इतना दान कर दिया, वो किया, तुमने भगवान का काम कहाँ किया। इसलिए मेरी रूल को आज देश मान रहा है। सही स्वामी जी, यह खत्म होना चाहिए पाखंड और अंधविश्वास हिंदू समाज के अंदर से। तो इसलिए अब लोग को समझ आया कि सही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो संस्था है श्रीनाथ आश्रम आज हिंदू को निस्वार्थ उनको शिक्षा दे रहा है। तो इसलिए भगवान आपको अच्छा रखे। आने से पहले 1 महीना पहले मेरी ख्वाहिश था, इच्छा, दोनों तीनों हम लोग डिसाइड करें कि 6 में का आश्रम बनाएंगे और तो आश्रम जो मैंने इनको विनोद जी को बोल भी दिया कि 6 में का आश्रम बनाएंगे, बोल भी दिया। तो अब आने के बाद थोड़ा हम लोग तीनों का मूड चेंज हुआ, क्या करे क्या करे क्या करे, बनाए नहीं बनाए, कैसा करेंगे क्या करें। आश्रम में हवेली नहीं, एक कुटिया। आश्रम का मतलब हवेली नहीं होता, पक्का टाइल्स लगा दो, एसी, ये नहीं है आश्रम। आप लोग कभी मत मानिए, इसको आश्रम नहीं बोला जाता है। आश्रम संतों का वो होता है जो पत्ती पत्ती छोटा झोपड़ी हो, वो उसको आश्रम बोला जाता है। जब यहाँ पहुंचे आज दिन को, तो मैंने नजर उतर किया तो बोले ये आश्रम मेरा बन गया। देखो हो क्या, क्योंकि हमारे अमीलाल भाई की एक इच्छा थी, मैं आपको बताऊं, हमेशा साथ रहते थे दीदी और अमीलाल भाई, हमेशा गाड़ी लेके बोलता था कि स्वामी जी हम लोग 6 में एक आश्रम कुटिया बनाएंगे और हम भी अपना घर छोड़ देगा, तेरा दीदी भी छोड़ देगी, हम लोग कुटिया में रहेंगे और घूमते रहेंगे गाड़ी लेकर सब जगह। बहुत दिल को खुशी लगा। तो अचानक से मुझको कुछ महीना पहले वो रिपीट आ रहा है कि बोलता था मगर हुआ नहीं, बोलता था मगर हुआ नहीं, होना चाहिए। तो अब ये रूम ही आश्रम है, आज से श्रीनाथ आश्रम ये रूम ही आपका। तो इसलिए अब यहाँ पे एक विष्णु भगवान और लक्ष्मी का मूर्ति बैठाया जाएगा, वो ऊपर बैठेगा। क्योंकि बहुत पहले जब अमीलाल भाई था तो कोना बताया, तो ऊपर ये ऊपर जाएंगे, ऊपर वो कोना में ऊपर बैठा था, यहाँ बैठाएंगे। वो मूर्ति आज भी मेरे पास है, मैंने किसी को नहीं दिया। इतना बड़ा बड़ा पीतल का विष्णु और लक्ष्मी है, क्योंकि मैं विष्णु भक्त हूँ। और जहाँ भी मैं वर्णन करता हूँ विष्णु भगवान को ही सबके घरों में चित्र देता हूँ। विष्णु भगवान एक ऐसे देवता है, जब भी पृथ्वी पर असुर शक्ति बढ़ी, वही अवतार लेकर कभी राम बना, कभी कृष्ण बना, वही आकर के असुर का विनाश किया। तो उनका मूर्ति जहाँ बैठेगा, असुर शक्ति काम नहीं कर सकी। तो इसलिए अच्छा लगा कि मनोकामना पूर्ण हो रही है। नवा अध्याय, ओम शांति शांति शांति।